वो पाथ जो है जहाँ पे मैंने डेटा रखा हुआ है वो आपके पास ये है कि होम स्लैश सईद स्लैश हाउस स्लैश यूएसए हाउसिंग के डॉट CSV और डेटा फ्रेम इज इक्वल टू PD डॉट रीड और CSV मैं पाथ देता हूँ तो DF डॉट हेड ये डेटा लोड हो गया। ये तो अब हमारे पास सिर्फ डेटा है ना। अब इस डेटा को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस डेटा को अगर चेक कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल DF डॉट शेप इसमें 5000 हैं रोज और 7 कॉलम्स है ना। 5000 को हमने आपकी आवाज सही नहीं आ रही, ऊपर नीचे ड्रॉप हो रही। अच्छा इस 5000 रोज को मैंने डिवाइड करना है। जाहिर बात है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए मैंने अलग अलग रखने हैं। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए जो मैं अलग अलग रखता हूँ तो उसमें इसी डेटा सेट को मैं डिवाइड करूंगा। फॉर एग्जांपल 80% ट्रेनिंग के लिए हो गया या 70% ट्रेनिंग के लिए या 60% ट्रेनिंग के लिए। तो परसेंटेज डिफाइन करने के लिए हमें कुछ अलग लाइब्रेरीज और मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर मैं आप लोगों को क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया था कि कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल इस डेटा सेट में हमारे पास है जिसको हम y से डिपेक्ट करवाते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइस। क्योंकि प्राइस कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ रूम्स और हाउस एज और इनकम से। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास ये इनकम ये है, हाउस एज ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नंबर ऑफ रूम्स ये भी है, नंबर ऑफ बेडरूम्स ये आपके पास, और एड्रेस फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इन्हीं के बेस के ऊपर हम वो प्राइस कैलकुलेट करते हैं ना, यही बात है ना। जी सर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा इस प्राइस को प्लॉट कर ले कि इस प्राइस की क्या रेंज बन रही है। तो इसके लिए प्लॉटिंग के लिए इसका अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर लेता हूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ और DF इसको मैं कर लेता हूँ कि प्राइस को प्लॉट कर ले। तो प्राइस ये प्लॉट कर लेता है इसमें से ये इसके एक रेंज डिफाइन कर रहा है कि मिनिमम के अंदर इतने हैं, मैक्सिमम के अंदर एक हिस्टोग्राम टाइप एक जनरेट हो जाती है और हिस्टोग्राम के पास ये प्लॉट हो गया है। एक मिनट बेटा, मुझे एक कॉल आ रही है UCB की तरफ से, मैं इसको जी सर। म्यूट करता हूँ मैं। अच्छा ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट आ रही है, मतलब हिस्टोग्राम का एक कंप्लीट आ रहा है कि फॉर एग्जांपल 0 से लेके इसकी रेंज क्या है और 10,000 ये 1 लाख के मेरे ख्याल में 10 लाख के या 15 लाख के इसके कितने घर वगैरह है, ये इसकी सारी रेंज बता रहा था।
अब अगर मैंने इस प्राइस का बाकी वेरिएबल के साथ जो इनके कोरिलेशन है, तो कोरिलेशन को प्लॉट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है सी बॉन्ड के अंदर हीट मैप उसे कहते हैं। और इस हीट मैप में मैं देता हूँ df डॉट कोरिलेशन और एनोटेशन इसके अंदर ट्रू कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या कर लेता है, ये आपके पास कोरिलेशन को प्लॉट कर लेता है कि फॉर एग्जांपल किस वेरिएबल के साथ क्या कोरिलेशन होके क्या वैल्यू इसकी आ रही है। जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था, वो df डॉट core को जो मैंने एक्सप्लेन किया था। जी सर। अच्छा सर इसमें एन नॉट क्या है? एनोटेट ट्रू, ये जो एनोटेशन हुई हुई ना इसके ऊपर वैल्यू जो डिपिक्ट शो हो रही है। सही सही, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, ये तो थे कोरिलेशन सारे ड्रा हो गई। फॉर एग्जांपल प्राइस का 1 है, लेकिन प्राइस का पॉपुलेशन के साथ 0.41 है। प्राइस का नंबर ऑफ बेडरूम के साथ 0.17 है। प्राइस का नंबर ऑफ रूम के साथ 0.34 है। हाउस के एज के साथ 0.45 है। इनकम के साथ 0.64 है। तो ये इसकी सारी वो बता रहा है, कोरिलेशन को प्लॉट किया गया है। अब जब ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो ट्रेनिंग में मेरे पास आपने चेक किए में ये चेक कर लो, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये कुछ 4-5 या 6-7 वेरिएबल्स हैं। इनमें से अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस को निकाल लेते हैं, तो df डॉट कॉलम्स अगर मैं कर लेता हूँ, ये मेरे पास सारे कॉलम्स हैं इस डेटा सेट में। अब मुझे x बनाना पड़ेगा, तो x क्या है मेरे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना। जी। तो x को मुझे यहाँ से थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसमें से मुझे वो वाले वेरिएबल चाहिए जिसको मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहता हूँ। अब एड्रेस हमें नहीं चाहिए फिलहाल, प्राइस क्योंकि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो प्राइस को मैंने रिमूव कर लिया। तो ये कुछ 4-5 जो है ना, ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लिस्ट बन गई है। इनकम, हाउस एज, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ बेडरूम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, ये क्या है, ये मेरे पास है प्राइस। तो ये मेरे पास प्राइस हो गया। ठीक है, ये अब मेरे पास x की कॉलम्स हेडिंग आ गई और y की भी हेडिंग आ गई है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके अंदर डेटा जो है ना स्प्लिट करवाना है कि फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग के लिए डेटा अलग कर दो और टेस्टिंग के लिए डेटा को अलग कर दो। और जो ट्रेनिंग का क्लास लेबल है, क्लास लेबल मीन्स के प्राइस, उसको अलग कर दो, और टेस्टिंग के जो क्लास लेबल है जिसको हम कहते हैं प्राइस, वो अलग कर दो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा x अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, ये यस सर। सही। और एक मेथड मुझे कॉल करना पड़ेगा, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब ट्रेन और टेस्ट कौन से कॉलम के अगेंस्ट करना है, प्राइस x कॉमा y, क्योंकि x मेरे पास क्या है, ये वो ऊपर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान। इंडिपेंडेंट और ये रैंडम और ये डिपेंडेंट। और टेस्ट साइज का जो रेशियो है वो क्या रखना है, फॉर एग्जाम्पल 0.2 भी आप रख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 20% टेस्ट साइज हो गया, 80% क्या हो गया आपके पास ट्रेनिंग। इसको आप 0.3 भी कर सकते हैं। 30% टेस्ट साइज हो गया, 70% आपके पास क्या हो गया। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख रहे हैं हम? ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, या आपकी अपनी मर्जी होती है कि आपने क्या रखना है इसका। सर इस ठीक है वैल्यू सर। का मतलब क्या है, टेस्ट साइज का?
ये एक डेटा सेट आपके पास जो फाइल है उसके अंदर 5000 कॉलम है, 5000 रोज है, 5000 रोज है, कॉलम नहीं, 5000 रोज है। जी सर। तो 5000 रोज को उसने डिवाइड करना है इस 20% या 30% के टेस्ट साइज में और 70% ट्रेनिंग के साइज में। ठीक है सर। हाँ, और उसमें मैं लिख देता हूँ रैंडम रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इज इक्वल टू, ये भी आप 42 या 50 कोई भी एक वैल्यू आप दे सकते हैं कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है रैंडम स्टेट का कि जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे ये रिजल्ट हमेशा सेम देगा जो उसने पहली दफा दिया हुआ है। सही सर। मतलब इस स्टेट को आपने कांस्टेंट कर दिया है। आप जब भी आप रिजल्ट अब इस जब भी इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करेंगे ना, रिजल्ट ये पहले की तरह देगा, बस उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह कोई नई चीज नहीं लेकर आएगा, कोई एरर शेयर नहीं ऐड कराएगा, वही सेम रिजल्ट देगा सर जिसने पहले मतलब दफा दिया। ये जो 50 वाली स्टेट है ये हमने रिजर्व कर ली है इसके लिए। नहीं 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 नहीं, ये 50 मिनट्स की कांस्टेंट कोई एक वैल्यू आपने दे दी है। ठीक है सर। अच्छा, लेकिन इस ये जो मेथड है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को लोड, इसका लाइब्रेरी भी लोड करनी पड़ेगी फ्रॉम एस के लर्न। सर जी जी, ये जो फंक्शन है टेस्ट ट्रेन टेस्ट का, ये 4 चीजें रिटर्न करेगा हमें? ये 4 चीजें रिटर्न करेगा। ठीक है सर। ये पहले मैं लाइब्रेरी से उसको लोड भी करवा लेता हूँ। ये लोड हो गया। ठीक है, ये इसका मैंने 0.3 रखा हुआ है फिलहाल, और इसको मैं चेक कर लेता हूँ। अब अगर आप चेक कर लें कि फॉर एग्जांपल एक्स ट्रेन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, या एक्स ट्रेन डॉट शेप अगर आप कर लेते हैं, चेक कर आपके पास 35,000 रोज हैं एक्स ट्रेन के अंदर। अगर मैं लिख लेता हूँ एक्स टेस्ट डॉट शेप, चेक कर उसके अंदर 1500 है। आप 5000 को डिवाइड करें 0.3 और 7 में, तो मेरे ख्याल में इतना ही कुछ बन रहा होगा। तो ये सर उसने डिवीजन किया है, उसने डिवाइड कर दिया टेस्ट और ट्रेनिंग पार्ट। अब मेरे पास टेस्ट और ट्रेन के अलग अलग वो हो गए हैं। ये क्लियर है सब आपको? यस अच्छा, सर। अब करना क्या है, अब मुझे लीनियर रिग्रेशन पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो लीनियर रिग्रेशन को ट्रेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल वो लाइब्रेरी को लोड करना पड़ेगा। तो फ्रॉम एसके लर्न डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ये मैंने इसको लीनियर रिग्रेशन को डाउनलोड कर मतलब लोड कर ली है फाइल इसकी, और इस लीनियर को मैंने एक लीनियर रिग्रेशन और एक एट्रीब्यूट के अंदर रख लिया, एलएम के अंदर। ये मेरे पास एलएम एक एट्रीब्यूट बन गया, उसमें एक ऑब्जेक्ट बन गया इस लीनियर रिग्रेशन का। एलएम डॉट फिट, फिट क्या करता है, फिट उस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर लेता है। जब कहते हैं ना कि एक मॉडल एक ट्रेन हो रहा होगा, तो फिट क्या करता है, फिट उस मॉडल को ट्रेन करना शुरू कर लेता है। ये आपसे मांग रहा होता है एक्स ट्रेन एंड कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन। जाहिर बात है आपने एक्स ट्रेन डेटा देना है, तो फॉर एग्जांपल डेटा क्या है और उसका प्राइस टैग देना है, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देना है, फिर प्राइस टैग देना है, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देना है, प्राइस टैग देना है। तो एक्स ट्रेन में मेरे पास ही चेक करो 35,000 वो कॉलम्स हैं सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, और वाई ट्रेन के अंदर मेरे पास क्या है, वाई ट्रेन के अंदर उसका भी प्राइस है वो। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। तो ये कंप्लीट मेरे पास ये ऑटोमेटिकली उस लीनियर रिग्रेशन मॉडल को कंप्लीट ट्रेन कर लेता है। अब ट्रेनिंग तो हो गई है मेरे पास, अब चेक करना है कि
आया वाकई ये अगर ट्रेनिंग हो गई है तो इसको आप टेस्ट करते हैं कि टेस्ट किस तरह दे रहा था ये। ठीक है, तो टेस्ट के लिए मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं lm.predict, ठीक है, lm.predict क्या करता है, lm.predict आपसे मांग रहा था कि फॉर एग्जाम्पल जो आपने टेस्ट के लिए डेटा सेट रखा हुआ है अब इसको प्रिडिक्ट करें कि आया वो प्रिडिक्शन क्या दे रहा है, कि कुछ प्रिडिक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है, कुछ मॉडल ट्रेन हुआ है या नहीं हुआ है ट्रेन। तो यहाँ मैं ये मैं lm.predict रख लेता हूँ और ये मैंने सेव कर लिया यहाँ पे। अब PR के अंदर आपके पास सारे डेटा आ गया, ठीक है, ये उसने प्रिडिक्शन दे दी है। ये एक्स टेस्ट के अंदर मेरे पास वो वेरिएबल्स थे, हाउस एज, नंबर ऑफ बेडरूम्स, तो हर एक रो के अगेंस्ट उसने प्राइस बता दी है, ये इसकी प्राइस आ रही है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, अप टू ये फिर लास्ट, और ये इस तरह ये हर एक के अगेंस्ट उसने वो प्राइस प्रिडिक्ट करके बता दी है। ठीक है सर। अब अगर आपने जी सर ये जो आपने ऊपर सारे स्टेप्स लिखे हैं इनके साथ थोड़ा थोड़ा उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख दें जब आप ये अपलोड करेंगे। सर मुझे याद नहीं रहता कि ये चीज़ किस लिए की है हमने। ठीक है, लेकिन जो मैं ये बोल रहा होता ये भी वही चीज होती है। जी सर वो सर वो पूरा वीडियो लेक्चर दोबारा से देख लें, ये कह रहे हैं। मैं फिर भी बता देता हूँ फिर भी ठीक है सर। अच्छा, अब क्या करना है, इस प्लॉट को आप, ये जो मेरे पास अब ये प्रिडिक्शन आ गई है, अब मेरे पास ओरिजिनल डेटा सेट कहाँ पे पड़ा हुआ था, ओरिजिनल जो टेस्टिंग थी वो वाई टेस्ट के अंदर पड़ा हुआ था, वाई टेस्ट के अंदर ये उसकी वैल्यूज ये कुछ आ रही है, ठीक है। अब करना क्या है, इसको प्लॉट करना है, तो इस प्लॉट को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, plt.scatter, और plt.scatter को मैं क्या प्लॉट कर लेता हूँ, इसमें मैं वाई टेस्ट देता हूँ, वाई टेस्ट एंड प्रेडिक्शन जो हुई है, ये कॉलम का नाम क्या रखा था, PR ही रखा था वेरिएबल का, ये इसने ऑटोमेटिकली ये एक प्रेडिक्शन प्लॉट करके दिए, स्कैटर प्लॉट हो जाता है इससे। ये आपके पास इसके अंदर ये प्रेडिक्शन और वाई टेस्ट की प्लॉटिंग इसने कर दी है। जी मेरा रिजल्ट चेंज आ रहा था, चेंज आ हाँ जी, सर ऐसा क्यों? ऐसा भी हो सकता है। क्यों हो रहा है, चेंज आ रहा है? सर वो अभी ट्रेनिंग चल रही है उसकी, इसलिए। नहीं, ट्रेनिंग एक दफा आपने lm.fit कॉल कर दिया, वो कॉल हो गया, अब दोबारा उसकी ट्रेनिंग नहीं चलती। अच्छा सर, फिर हाँ इसकी वजह बता दें। जी, मैं कह रहा हूँ सर फिर ये चेंज क्यों आ रहा है, फिर इसकी वजह क्या है? ये चेंज जो आप ये चेक कर रहे बेटा, यहाँ पे जो आप 0.3 दे रहे हैं ना टेस्ट साइज, वो रैंडम पिक कर रहा होता है इसके अंदर ट्रेनिंग के लिए, वो रैंडम मतलब 70% रैंडम उधर देता है, 30% रैंडम इधर दे देता है, तो वो रैंडम जो रैंडमाइजेशन है ना वहाँ पे, जाहिर बात है आपका अलग उसने डेटा उठा लिया, किसी का अलग उसने डेटा उठा लिया होगा, ये इसके अंदर ये चीज आ रही होती है। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई? सर नो सर, अभी क्लियर है। टू मच इंफॉर्मेशन सर, मतलब
ये इतने जो स्टेप्स हमने किए हैं, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, ये वो, इन सबका ध्यान रखना। इन सबका ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। सर ये बेसिकली हमें एक्सप्लेन क्या कर रहा है अब जो ग्राफ आया? ये आपको अब चेक कर ले, स्कैटर प्लॉट बता रहा है कि आपके पास जो वाई प्लॉटिंग ये आ रही होती है ना, ये उसकी ये वैल्यू डिपेक्ट होके आ रही होती है। तो वो 5000 से लेकर इस तक इसकी रेंज ये बिल्कुल लाइन के ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। ये थोड़ी सी एक अलग सी है जो कि 0 से लेकर 5000 इसके दरमियान आ रही है। ये मेरा एरर आ रहा है। एरर आ रहा है? ये कोड मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ, ये जो फाइल है, और साथ वीडियो भी अपलोड कर लेता हूँ, वो गिटहब पेज पे भी और यूट्यूब पे भी। ठीक है सर। ठीक है, सर अभी इसमें मैं लीनियर जी जी रिग्रेशन में हम बेसिकली करते हैं कि प्रिडिक्शंस करते हैं, मतलब हम डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख के डिपेंडेंट वेरिएबल को का प्रिडिक्ट मतलब कर हम सकते हैं। प्रिडिक्शन करते हैं कि उसकी मतलब वैल्यू क्या आएगी। जी 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 जी। तो सर ये आपने ये जो ये सर जो आपने शो हो रही ग्राफ है ना, बनाया ये लाइन नंबर 14 में ये जो शो हो रही है ना, जी, ये सारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज आ रही है। सर मेरी बात सुनिए, जो आपने ग्राफ बनाया प्रिडिक्शन वर्सेस उसका बनाया ना ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल बनाया, वैल्यूज। सर आपने ओरिजिनल वैल्यू आपके पास पड़ी हुई थी, अगर आपके पास वो पड़ी ही ना हो तो प्रिडिक्शन तो हमें तब चाहिए होती है ना। नहीं, ओरिजिनल वैल्यू ये अभी ये जो है ना टेस्टिंग, ये काफी अब वो चेक कर रहा है कि क्या वैल्यूज आ रही है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू का और उसके दरमियान क्या बन रहा है उसका रिलेशन। अच्छा, हाँ सही है। तो ये चेक करने के लिए होगा कि हमारी प्रिडिक्शन ठीक थी कि नहीं। जी 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 जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के साथ एक छोटा सा क्विज शेयर करता हूँ जो इस लेक्चर से बिल्कुल नहीं है इसका ताल्लुक। थ्योरेटिकल क्विज है, थ्योरेटिकल क्विज। आप लोगों ने ना प्यार मोहब्बत से ना बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, अपना अपना सॉल्व करना है। रमजान में ना शेयरिंग इज केयरिंग ना अलाउड नहीं होती, गुनाह कबीरा होता है। सर थ्योरेटिकल किस टाइप का, मतलब थ्योरी की तरफ से, किस टॉपिक से? ये अभी आप देख ले यार, कुछ नहीं, छोटा सा क्विज है, मैंने शेयर कर लिया चैट में, डाउनलोड कर लो, और आप लोगों के पास है 30 मिनट्स। सजीक तो यही सा आ गया है। हाँ, छोटा सा क्विज आ गया है। सर इसको वर्ड पे करके सॉल्व करना है या किस तरह करना है? नोट नोट पैड, नोट पैड।